नमस्ते बच्चों। आपको हमारे सामा टेक्निकल सोनी यूट्यूब चैनल जो कि एक मोटिवेशन चैनल्स भी है उसके अंदर आपका स्वागत है। आज हम स्पेशली बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि एग्ज़ाम में देने वाले हैं। एग्ज़ाम भी स्पेशली जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपके आ चुका है और अब आपके पास में समय है 1 महीने का और 2 महीने का, यानी कि जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। अब इसके अंदर आपकी जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी कैसी होगी ये मैं आपको आज डिस्कस करके दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर हम दो तरह के बच्चों के बारे में बात करेंगे। एक वो बच्चे हैं जो कि अभी शुरू से ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूस उनकी स्टडी है और वो डेली करते हुए अपने आ रहे हैं। और दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई पूरी तरह से करी नहीं है, उनका रिविजन ड्यू है, उनके नोट्स नहीं बने हैं। तो वो दोनों तरह के बच्चे, पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो कि शुरू से लगा के अभी तक कंटिन्यूस पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी पूरे सत्र पर्यंत तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों का रिवीजन अभी एक बार तो हो चुका होगा, अब सेकेंड टाइम उनका रिवीजन चल रहा होगा। तो उन बच्चों का रिवीजन थोड़ा सा स्पीड से करना है जिससे कि एक बार और रिवीजन हो सके। मैक्सिमम 3 बार तो रिवीजन अपना पास होना चाहिए। सेकेंड टाइम अब आपको जो कि तैयारी करने के लिए जो डेस्क वर्क मार्केट में आ चुकी है, जो कि इंपॉर्टेंट पेपर्स की होती है, मॉडल टेस्ट पेपर्स की होती है, तो वो पेपर के डेस्क वर्क आपको मिल जाएगी। इसमें आपको कम से कम भी 10-10 पेपर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और एक पेपर का जो पैटर्न है कि पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है और आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है, वो आपको अच्छे से इस बारे में आपको पता पड़ जाएगा। थर्ड, आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बच्चों मार्केट के अंदर और साथ में कुछ जो इंस्टीट्यूट है और जो शिक्षा विभाग है वो क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाता है आपके लिए। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास में अवेलेबल हो जाने चाहिए। जैसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने शिखावटीज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स है जो कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने अपने शेयर करके रखे हुए हैं। आप वहां से आसानी से जो हर एक चैप्टर्स है, हर एक जो प्रश्न है और उनके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100 प्रश्न होते हैं लगभग, तो वो सभी आप उसमें से आपको देख सकते हैं। उसके आपका ठीक रहेगा। आपके पास में अब आपको जो आपके नोट्स है उन नोट्स से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अब अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको नोट्स में जो बना है आपके सत्र पर्यंत वो आपके काम अब नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो नोट्स आपके पास है उन्हीं नोट्स की सहायता से पढ़ना है और वो शॉर्टेड है और आपके द्वारा पहले से तैयार किए गए हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो मैंने बता दिया आपको 4 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, रिवीजन में आपको 2-3 बार रिवीजन और करना है। सेकंड, आपको मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करना स्टार्ट करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जहां से भी अवेलेबल हो रहे हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के साथ ही उसको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। चौथा, आपको आपके जो नोट्स है उसी से पढ़ने हैं। और आपको क्या करना है, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो है आपका जो रिवीजन का जो टाइमिंग है वो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी आपके सिटिंग का हॉवर्स आपको बढ़ाना है। अभी आपका सिटिंग का हॉवर कम से कम 5 से 6 घंटे होना चाहिए। अगले महीने के अंदर आपका सिटिंग का हॉवर 7 से 8 घंटे का कम से कम तो हो जाना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनका रिवीजन अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं अपने, और नोट्स नहीं बनाने के साथ ही उनका जो टाइमिंग है सिटिंग का हॉवर का वह भी बहुत कम है। तो अब उनको क्या करना चाहिए, उनको रिवीजन और नोट्स, यानी कि जो नोट्स अगर वो अब नए सिरे से बनाने की कोशिश करें तो आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग लगेगा। अब हर एक चैप्टर डीप में पढ़ना पड़ेगा और इतना समय आपके पास में है भी नहीं है। अब आपको क्या क्वेश्चन, 2 तरह की चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, अभी आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से भी अवेलेबल है, जैसे शिखावटी के जो क्वेश्चन पेपर है और इंपोर्टेंट प्रश्न है वे आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप ले सकते हैं। और शेखावटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास में डेस्क वर्क आपके मार्केट में मिल जाएगी, तो ये डेस्क वर्क आपको यूज में लेनी है। इसमें भी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर का पैटर्न होता है। आपको पेपर का पैटर्न तो बिल्कुल ही पक्का पता होना चाहिए। ब्लूप्रिंट आपके पास में जानकारी में होनी चाहिए कि क्या क्या ब्लूप्रिंट के अंदर पॉइंट है क्या नहीं है, तो ये केवल आपको इन डेस्क वर्क की सहायता से ही आपको मिल जाएगी। तो ये 2 काम आपको इंपॉर्टेंट ही कर देने हैं। इसकी सहायता से आप जो आपके जो अपने मार्क्स के सोचा है कि भाई 95% या जो एक बेस्ट जो मार्क्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको एक काम और करना है कि आपका सिटिंग का और आप धीरे धीरे बढ़ाता रहना है, क्योंकि अभी आप पूरे साल भर नहीं पढ़े, मगर अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करें, 7 से 8 घंटे की जो सिटिंग हॉर्स है वो कंप्लीट करना शुरू कर दे। एग्जाम टाइम में और ज्यादा पढ़ सके तो कोई दिक्कत नहीं, खाना हल्का खाए और सिटिंग हॉवर आप बढ़ाते रहें। जो डिस्ट्रक्शंस करने वाली चीजें हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, जैसे कि मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो भी चीजें, आप धीरे 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 करते 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 इन सभी चीजों से दूर हो जाए। इंस्टाग्राम से बिल्कुल ही दूर हो जाना है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। फेसबुक चलाते हो तो वो भी बिल्कुल बंद कर देना है।
मोबाइल का उपयोग आपको बहुत नेसेसरी टाइम में ही करना है। जब आप थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए देखें या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है और वो चीज आपको उसमें देखने को जरूरत है, तो ही आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। अदरवाइज आपको मोबाइल बिल्कुल ही क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आई एम श्योर यू विल गेट द 95 से वो आप एक्यूरेटी प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है 95% का जो टारगेट आपका ले रखा है उसको अचीव करने के लिए आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि घर वाले भी आपको बोलने लग जाए कि नहीं बेटा अब थोड़ी देर के लिए उठ जा। और सभी के लिए जो आपका यानी कि जो आप